सिंह और अभी हम बैठे हैं जगतपुरी में वार्ड नंबर 209 में और हमारे साथ हैं हाजी शहनवाज जी, जो कि जिस तरीके से अभी समीकरण हो रहे हैं और किन मुद्दों के साथ वो चुनाव मैदान में आए उनसे जानकारी लेंगे अभी और आपको बताएंगे। सर, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, जिस तरीके से अभी यहाँ की दिल्ली की राजनीति चल रही है और दिल्ली की क्या लगता है कि इस बार शुरुआत हो जाएगी, खाता खुलेगा? बेशक हम 15 सीटों पे लड़ रहे हैं और जहाँ तक मैं समझता हूँ 15 में से 10 सीटें हम बहुत फाइट के साथ और इंशाल्लाह पूरा अब की बार असद भाई को हम खाता खोल करके तो क्या 10 सीटों के साथ गिफ्ट देंगे। जी, तो सर क्या लगता है कि जो और पार्टियों के उम्मीदवार हैं उनसे आप अलग कैसे हैं और क्या प्लानिंग कर रखी है? क्या यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको किस तरीके से आप निपटाने का काम करेंगे? देखिए, जैसा कि आप जानते हो मैं दूसरी पार्टी में था पहले। जी, उन्होंने विश्वासघात के साथ बल्कि मैं कहूँगा कि ज़्यादती के साथ काम किया और अब एक मेरे सामने जो दो प्रत्याशी नज़र आ रहे हैं ये पैराशूट वाले प्रत्याशी हैं। तीसरे प्रत्याशी का तो कोई नाम ही नहीं है। जी, मैं समझता हूँ कि कहीं अगर कोई उसे पहचानता भी हो तो शायद बहुत बड़ी बात है। ये तीनों के तीनों चापलूस किस्म के लोग हैं और इन्होंने चापलूसी से जो है पार्टी को बरगला करके या जो भी कहेंगे तो उनसे टिकट हासिल किए हैं। और अगर मेरा जहाँ तक अपना मामला है, मैं पहले 10 साल पार्टी में था कहीं पे। मैं ज़मीनी स्तर पे काम करता था, लोगों के काम आता था। मैं अपना आप को ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, लेकिन जो नेतागिरी करने का एक और समाज सेवा करने का एक तरीका होता है वो होता है जनता से और इलाके में रह कर के। अब जब तक आप इलाके में नहीं रहेंगे लोग कैसे आपको पहचानेंगे? आप मेरे लिए जाइए, पूरे मेरे वार्ड में जाइए, किसी भी कोने पे जाइए, किसी भी, वहाँ बोलिए आप हाजी शाहनवाज को जानते हैं। अगर 10 में से 8 आदमी आपको कहें तो यकीन मानिएगा, नहीं तो आप कहिए कि मैं भी फर्जी हूँ। दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन में हाजी शहनवाज जी के सामने क्या टक्कर मानते हैं कोई और पार्टी की अभी वर्तमान में? देखिए, मेरे सामने जो है, क्योंकि मैंने ज़मीनी स्तर से काम किया था, कोरोना पीरियड में भी मैं जब बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेता भी दुम दबा कर के घरों में अपने बिलों में छुप गए थे, तो मैं उस दरमियान मैं अपने बीवी बच्चों की भी परवाह न करते हुए, अपनी जान की परवाह न करते हुए उनके बीच में गया। और बीच में जाने के बाद में लोगों ने मुझे बड़ी मोहब्बत कह लीजिए, बड़ी आज़ीज़ी के साथ में मेरे से दरख्वास्त करते थे कि साहब हमारे घर में 3 दिन से खाना नहीं बना है। तो मेरा रोना आ जाता था मेरे को। मैं घर में आके ज़िक्र करता था अपने बच्चों से, अपने माँ से, तो माँ भी कहती थी नहीं बेटा, जब तुम इतना काम करते हो तो जाओ, ये वक्त है उनका कि इस टाइम उनको मदद की ज़रूरत है तुम्हारी, तुम जाओ, जो भी कर सकते हो करो। जी, शहनवाज साहब, जिस तरीके से आपने पहले लोगों के बीच में रहकर समाज सेवा की है, क्या उस समाज सेवा का फल क्या जनता देने वाली है, आपको ऐसा लगता है? बेशक। देखिए, पिछली बार मैं लड़ा था और 8,500 वोट मुझे उनकी मोहब्बत हासिल हुई थी। वो वोट नहीं बल्कि उनकी मोहब्बत थी और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, कर्जदार हूँ। उन वोटों के लिए मैं ज़िंदगी भर उनका कर्जदार रहूँगा। अगर जनता आप पर विश्वास करती है और आपको जिता के लेके आती है, कौन कौन से काम प्राथमिकता पर करना चाहेंगे आप क्षेत्रवासियों को? ये अगर और मगर की बात नहीं है भाई। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने मुझे मोहब्बत दी थी और अब की बार भी वो मुझे इससे ज़्यादा खुलूस के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ वोट देंगे। और जहाँ तक काम करने की बात है, मैं उनके बीच में हमेशा काम करता आया हूँ। मैंने मंदिर, मस्जिद, जितने भी गुरुद्वारे वगैरह हैं, उनके सामने जो गटर खुलते हैं, उन गटरों को रोज़ाना अपने यहाँ के एमसीडी के कर्मचारियों से हाथ जोड़ जोड़ करके गुजारिश की है कि साहब ये कम से कम आप खोल दिया करो। हमारे बुज़ुर्ग लोग जो हैं, हमारे जो वहाँ प्रार्थना करने जाने वाले लोग हैं, उन लोगों के कपड़े और नापाकी लग जाती है, कम से कम उन लोगों को साफ करने का काम करो। वहाँ पे वो लोग जो हैं गिर भी सकते हैं, तो वो उसकी भी परवाह करते थे, क्योंकि धर्म
के मामले में देखिए, मेरा मानना है बहुत सी पार्टियां जाति धर्म और ये सब फैलाने की कोशिश करती है। मेरा अपना मानना ये है कि वो लोग जो वहाँ जाते हैं वो प्रार्थना करने जाते हैं, भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से कुछ दुआ करने जाते हैं, और वो एक टाइम होता है एक 50 के बाद में जाके कि लोग जो है ना अल्लाह को और भगवान को याद करते हैं। तो उस वक्त में जो है उनको मदद मिलनी चाहिए, आप सुविधा मिलनी चाहिए। और आपका मानना है कि आप सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। अच्छा, 3 काम कौन से करना चाहेंगे जो जरूरत है अभी यहाँ पे? बेशक देखिए, मैं कोई जॉर्ज बुश नहीं हूँ जो इंटरनेशनल लेवल की और या इस तरीके की वो करूँगा। मैं काउंसलर का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, एक नगर निगम का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, पार्षद का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है उसके जो काम होते हैं वो गली मोहल्ले की साफ़ सफाई और नालियों का सही सुचारू रूप से चलना और छोटी छोटी गलियों को बनवाना और छोटे छोटे काम होते हैं। समुदाय भवन हुए, छोटे प्राइमरी स्कूल हुए। मेरा अपना मानना यह है कि मेरे इलाके में ख़ास तौर से अगर मैं अपने ही वार्ड की बात करूं, क्योंकि जिस वार्ड का मैं हूँगा वहाँ का मैं ज़िम्मेदार बनूंगा, तो अगर उन स्कूलों में हम शुरू से ही हिंदी, इंग्लिश और उर्दू या जो वहाँ के या इलाके की लैंग्वेज है, जैसे यहाँ पे दिल्ली में पंजाबी चलती है, तो मेरा मानना यह है कि वहाँ ऑप्शनल में उन चीज़ों को रखा जाए और इंग्लिश मीडियम शुरू से ही बना के चला जाए। तो बेस जो है वो प्राइमरी स्कूल से बनता है। अब मैंने देखा है पिछले 15 साल के ये जो शासन में भाजपा शासित एमसीडी के अंदर उन्होंने स्कूलों की हालत ऐसी बद से बदतर कर दी है कि बस कह नहीं सकता। आप जाइए ज़रा, बच्चे ही नहीं मिलेंगे वहाँ पे, और वहाँ पे टीचर नहीं मिलेंगे। अगर टीचर जो वहाँ अपॉइंट हैं तो वो भी आराम कर रहे होते हैं, और शायद मेरे ख्याल से अगर वहाँ की स्कूल की बिल्डिंग और स्कूल की पढ़ाई का स्तर देखेंगे बहुत बदतरीन कर दिया है। मेरा मानना यह है कि अब की बार मेरे आने के बाद मैं उन्हें इंग्लिश मीडियम और एक मॉडल के रूप में अपने वार्ड के जितने प्राइमरी स्कूल है उनको बनाने का दावा करता हूँ। चलते चलते दर्शकों से अपील क्या करना चाहेंगे उधर देखते हुए? देखिए, मेरे को जो प्यार और मोहब्बत उन्होंने पिछली बार मुझे दी थी, 8,500 वोट दे करके सिर्फ महज 237 वोटों से मैं हार गया था। अब मेरी उनसे एक ही अपील है, मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, माँ और बहनों, अगर आप मुझे अपना भाई और अपना ये चीज़ समझते हैं कि अगर किसी ने कहीं आपके लिए आवाज़ उठाई है, चाहे वो शराब का ठेका हो या यहाँ आपको मैं बताऊं, एक चीज़ बताना रह गई कि यहाँ गीता कॉलोनी में एक कूड़ा कत्ता खुलने जा रहा था, तो उसको बंद कराने का काम मैं खुद कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हाजी शाहनवाज ने हाई कोर्ट जा कर के उसे बंद कराने का काम किया था। सबसे पहले वो किया था, फिर उसके बाद शराब का ठेके, 2 शराब के ठेके बंद कराए। और जो कोरोना काल का वक्त था, बहुत बदतरीन वक्त था वो हम लोगों के लिए। आम आदमी जो मिडिल वर्गीय जिसे कह सकते हैं, मध्यम वर्गीय, वो इतना परेशान था कि बस पूछो नहीं। बहुतों की फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, उनके मज़दूर, प्रवासी मज़दूरों का आपने सुना होगा, हज़ारों हज़ार किलोमीटर दूर तक जा रहे थे पैदल, उनको भेजने का, उनको खाना देने का, उनको जो मज़दूर नहीं जा सके अपनी पूरी फैमिली के साथ रह रहे थे, तो उनको राशन, कच्चा राशन पहुंचवाने का काम हम लोगों ने किया। अगर वो इस बात को मानते हैं कि मैंने ये काम किया है, तो मैं उनसे एक ही अपील करूंगा कि आने वाली 4 तारीख को 4 दिसंबर को सुबह ही उठ करके बिना नाश्ते पानी के आप अपने भाई के लिए, अपने बेटे के लिए जा कर के पतंग चुनाव निशान पर आप वोट कीजिएगा। और जो खुलूस आपने 8,500 दे करके मुझे पिछली बार किया था और दिया था जो मोहब्बत, अब की बार एक मौका दे करके देखिए। ये ऊपर वाले ने दोबारा मौका मुझे दिया है और
इंशाल्लाह मैं पूरा आपको भरोसा दिलाता हूँ, आने वाले 5 सालों में मैं आपके शाने बशाने आपके साथ खड़ा हुआ मिलूँगा। एक मौका सिर्फ मुझे पतंग चुनाव निशान पर मोहर लगा कर के दीजिएगा और अपने इस भाई अपने बेटे को जिता करके, और इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ आप लोगों के बीच में रहूँगा। धन्यवाद। मेरा जो चुनाव चिन्ह है पतंग है और चौथे नंबर पर वो निशान है, तो आप चौथे नंबर पर मेरे बैलेट नंबर 4 है, उस पर निशान लगाइएगा। मैं एक बार फिर आपसे शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे पहले भी बहुत मोहब्बत दी थी। अब की बार एक बार और एक कोशिश कीजिए, हो सकता है ऊपर वाले ने, भगवान ने, ईश्वर ने मुझे दोबारा लड़ने का जो हिम्मत और मादा दिया है वो शायद आपकी खिदमत करने का ही एक ज़रिया बनाया हो। तो मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, एक मौका चाहिए मुझे। 4 नंबर बटन पे जा कर के आप पतंग निशान पर मोहर लगाइएगा। धन्यवाद हमसे। हाजी शहनवाज जी का साफ कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने बीते कालों में समाज के लिए हेल्प की है, मदद की है और हमेशा खड़े रहें, आगे भी अगर समाज उनको मौका देता है, उनका साथ देता है, तो वो समाज में, इस क्षेत्र में, इस वार्ड में जो कमियां हैं, मूलभूत समस्याएं, उनको निपटाने का काम करेंगे। एजुकेशन पे काम करेंगे, हेल्थ सेक्टर में काम करेंगे, सभी क्षेत्रों में काम करेंगे और इस वार्ड को खुशहाल वार्ड बनाएंगे। मैं हमवीर सिंह, मेरे सहयोगी राजपाल के साथ, मीडिया नई सुबह, जगतपुरी, दिल्ली। जी शहनवाज साहब, आप क्या मानते हैं कि जिस तरीके से आप पिछली बार आप सिर्फ मात्र 250 वोटों से आप रह गए थे और उम्मीद है कि इस बार शायद आपको क्रॉस कर देंगे, आपको समर्थन, जनता का प्यार मिलेगा, तो क्या लगता है कौन सी पार्टी को आप टक्कर में मान रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, मेरे को जो प्यार मोहब्बत पिछली बार 8,500 दे करके जनता ने मुझे दिया था, और वो मेरे को नज़र आ रहा है कि वो उन्होंने वो मेरे 237 का मार्जिन जो है वो पहले ही कवर कर दिया है। और बीजेपी, कांग्रेस, ये सब पार्टियां और इवन आम आदमी पार्टी भी मेरे किसी उसमें नहीं है। जनता ने उनको पूरी तरीके से नकार दिया है। पिछले 10 दिन के अगर आप जाएंगे तो जनता पूरी तुल के बैठी हुई है, कब 4 तारीख आएगी, कब 4 नंबर का बटन दिखाई देगा और कब पतंग आएगी, और पतंग उड़ानी शुरू कर देंगे तो हवा ऐसी चलेगी और सब चीज़ें उड़ जाएंगी, हमारी पतंग हमेशा हवा में उड़ती रहेगी। और हमारे जनता के लोग जिस मोहब्बत को मुझे देना चाहते हैं, उस दिन 4 दिसंबर को पतंग का बटन दबा करके दिखाएंगे लोग।